जलधारा तपस्या की जा रही है पिछले 2 तारीख से, इसका उद्देश्य क्या है? जन कल्याण के लिए। तो कौन कर रहा है, कौन इसके नीचे स्नान कौन कर रहा है? मैं खुद स्वयं कर रहा हूँ, धर्मदास। आप ही बैठते हैं इसके नीचे? कितने बजे से बैठते हैं महाराज? सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे से और कितने बजे तक? समय कोई नहीं होता, मटके का हिसाब होता है इसमें। आज 108 मटकों का स्नान किया है। शुरुआत आपने कितने मटकों से की थी? 5 मटकों से। 5 मटकों से शुरुआत की थी। और कैसे बढ़ा रहे थे इसको? पर डे 2 के हिसाब से। और आज 108। अच्छा, पानी कैसा रहता है? ठंडा ही रहता है या गर्म? कैसे पानी से स्नान? ठंडा होगा पानी तो, गर्म कैसे होगा? ठीक है, शाम को भरते हैं 4 बजे। हाँ। सुबह 4 बजे स्नान होता है, 12 घंटे पहले भरा जाता है। ये कितने दिन का? ये 41 दिन का। 41 दिन। हाँ, 2 दिसंबर से 12 दिन का। अच्छा महाराज जी, क्या लग रहा है कि इस तरीके से आप जो शांति के लिए, विश्व कल्याण के लिए ये काम कर रहे हैं, कितना फर्क पड़ेगा इस पे जो आप तपस्या कर रही है? भाई हमारा तो ये मानना है भाई, जन कल्याण के लिए तपस्या करे थे, जो सुख शांति फैली रहे ग्राम बस्ती में, आसपास में जितने भी हैं, और जो भी तपस्या करते हैं जन कल्याण के लिए की जाती है, उसमें अच्छा फल मिलता है। अच्छा, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि इस तरीके का आप काम कर रहे हैं? हमारे गुरु महाराज से, वहाँ बैठे हमारे। क्या नाम है आपके गुरु जी? करतार दास जी। अच्छा अच्छा, इस आश्रम का क्या नाम है? राम तलैया। आपके गुरु महाराज ने भी ऐसा कोई तपस्या उन्होंने? हाँ, जल तपस्या, अग्नि तपस्या खूब की है। कितने सालों से कर रहे हैं? कितने सालों तक किया उन्होंने? वो तो काफी साल हो गया, 88 साल तो अभी उम्र बैठी उनकी। महाराज जी, आप कितने वर्ष हो गए आपको ये चोला पहने हुए? चोला पहने हुए तो अभी कम समय हुआ है, 2 साल हुए हैं। अच्छा, और 2 साल के अंदर ही आप जो है हाँ। जल तपस्या के लिए खड़ी तपस्या करी थी पहले। हाँ, 2024 में 41 दिन की, और दूसरी तपस्या जल तपस्या है। अच्छा, आपने स्टार्टिंग में पहले दिन भी आपने जल तपस्या की थी? नहीं, खड़ी तपस्या करी। अच्छा, ये 41 दिन का क्या है मतलब? आपका कोई 41 दिन का ही होता है ये। 41 दिन का हाँ, होता है। कोई भी संत है, साधु संत है, जो करते हैं 41 दिन का ही शुरुआत होती है, ये आप संपूर्ण हो जाता है। आप इस आश्रम में कब से रहते हैं महाराज जी? इसमें 2 साल हो गए। 2 साल से आपने यहीं से स्टार्ट किया था? हाँ, यहीं से स्टार्ट किया था। पहली तपस्या थी मेरी। अच्छा, ये जो सामने है ये क्या चीज है महाराज जी? ये जो सामने है, ये क्या चीज है? राम तलैया ये। अच्छा, ये इसी जगह के नाम से? हाँ, ही इसी राम जगह तलैया के के नाम से? जो भी है मतलब प्रवचन करते जाओ। ये आपका जो ट्रस्ट अभी बनाया है, ये किस उपलक्ष्य में बनाया गया? क्या ट्रस्ट काम बनाया गया मंदिर को बढ़ावा देने के लिए, ग्राम बस्ती का सहयोग से, और हमारे पास साथ में एक जो ग्राम का जो सरपंच है, वो इस जगह के ऊपर कब्जा करना चाहता है। ठीक है, अभी 5 दिन पहले आया था, यहाँ बोला डिस्पेंसरी बनाएंगे, उसकी कोई जगह नहीं है, राम तलैया के नाम से जगह है, डॉक्यूमेंट्स भी इसके, हर चीज़ है, लेकिन वो विरोध कर रहा है इस चीज़ का। इसकी स्थापना किसने की थी? बलराम दास ने। कितने साल नहीं, वो पुरानी? ये- विरोध क्यों कर रहे हैं महाराज जी इसका? विरोध नहीं कर रहे, वो जगह लेना चाहते हो, जगह मांग रहे वो। आदिकाल से है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना मंदिर है। कितने साल पुरानी है? कोई आइडिया नहीं है। 300 साल हो गए, 350 साल हो गए, 500 साल हो गए, आइडिया नहीं चीज का। तलैया के नाम से चलता रहा ये। अच्छा, यहाँ पे जो शुरुआत जागृत हो ये। महाराज जी, यहाँ पे शुरुआत किसने की होगी? कुछ आपको आइडिया है? क्योंकि आपका टाइम हमारी नॉलेज में तो बलराम दास ने शुरुआत की है, और उनके बाद उनके बाद आए करतार दास जी, बसंत दास और कृपाल दास, और उनके बाद भोला दास के बाद में सेवा दास आए, और उनके बाद में मैं आया। अभी कितने यहाँ पे वो बाबा लोग यहाँ पे रहते हैं महाराज जी लोग? अभी हम अकेला ही हूँ मैं फिलहाल तो। अभी अकेला ही है? हाँ, एक अच्छा, सेवक है, हाँ श्रीचंद। हाँ। अच्छा, और ये जो साधु संत आए हैं वो कहाँ से आए हैं अभी? ये आसपास के जितने भी है, हमारे अखाड़े से हैं या अदर अखाड़े से हैं, सभी आए हैं। आज यहाँ पे क्या कार्यक्रम है महाराज? भंडारा है यहाँ का, क्या भंडारा है, गौशाला के उपलक्ष्य में कुछ वो करा जाएगा। अच्छा, गौशाला खोल रहे हैं। गौशाला में कितनी गौएं हैं यहाँ? अब फिलहाल तो 5 गायें हैं, 5 गाय हैं। ये गाय आपने कहा? आगे बढ़ने वाली है। अच्छा, गाय कहाँ से आपके पास उपलब्ध हुई? गाय रोड से पकड़ी है, गाय जो रोड से- पन्निया बीनती थी, गांव में घूमती थी, जिनको चारा नहीं था, उनके लिए। अच्छा, तो गाँव का जो चारा है वो कहाँ से आता है आपके पास? वो गांव बस्ती दे रही है, गाँव बस्ती दे रही है? हाँ। अच्छा, सहयोगी दे रहे हैं, जैसे नंबरदार है, नरेश यादव है, बलबीर फोगाट है, और बगल जगह जितने भी हैं ये लगे हुए हैं, राव चमन सिंह हैं।
अच्छा महाराज जी, इसमें अभी चौधरी उदय सिंह है। अच्छा, अभी हाँ। इसमें काम करने के ओम लिए प्रकाश सैनी काफी है। चीज बाकी है। क्या आप सरकार से कुछ मांगेंगे कि यहाँ पे कुछ करवाए? सरकार से हम ये सहयोग करेंगे, भाई सरकार हमारा सहयोग करे तो और बढ़ेगा। ये मेन चीज है गौशाला की और भवन के निर्माण की। गौशाला की जो जमीन है वो हमें अलाउड की जाए, जितनी बाउंड्री वॉल की जाए उसकी हाँ। एक निर्धारित दायरा बनाया जाए। जो हमारी रामतलिया की जमीन है वो हमें मिलनी चाहिए। नहीं, अभी जो बाउंड्री हो गई है वो कम है बाउंड्री क्या? नहीं है, बाउंड्री नहीं है? नहीं है, ये खाली मंदिर की बनाई हुई है। अच्छा। जो ये बाग है साथ में अमरूद का है, इससे पली तरफ है, पीछे है और इसके साइड में भी है। अच्छा, जो ये अमरूद का बाग है ये भी रामतलैया हाँ, रामतलैया ने लगाया हुआ है। हाँ। आज आप रामतलैया मंदिर में आए और यहाँ पे जो है जलधारा तपस्या की गई है महाराज जी द्वारा, और आज जो है गौशाला का उद्घाटन समारोह किया, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। गऊ हमारी माता है, राष्ट्र माता है। गऊ को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए। देश में गऊ कसी बंद होनी चाहिए। और जो ये हो रहा है बहुत ही अच्छा है, हम इससे बहुत खुशी हैं और आप भी खुश होंगे। शायद हमसे पूछ ही रहे हो, खुशी आपको भी है, इसीलिए आप आए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। गौशाला का उद्घाटन हो रहा है और संतों का समागम हुआ है, और जहाँ संत जुड़ते हैं हमारा सारे तीर्थ आ जाते हैं। जरे जहाँ जे संत समाजू, जे जड़ जंगम तीर्थ राजू, सारे तीर्थ हो जाते हैं। संत गौ ब्राह्मण ये कन्या हमारे धर्म के चिन्ह है। अगर यही नीलो हो जाएंगे तो फिर कुछ नहीं रहेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। और पूछो आपका? मेरा नाम सतवीर नाथ है, बल्लभगढ़ रहता हूँ, मस्तनाथ आश्रम। आज आप यहाँ पे आए हैं तो ये जो कार्यक्रम हो रहा है उसके उपलक्ष्य में आए हैं आप यहाँ पे मिलने? जी। अच्छा, आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं? हाँ, तो हम बहुत साल पहले से रहे हैं। इनकी कई पीढ़ियाँ चली गई हैं। 40 साल हो गए मेरे को बल्लभगढ़ रहते हुए। जी। ये भी भंडारे में आ रहे हैं। क्या मैसेज देंगे, क्या कहेंगे आप जो दर्शकों से? ठीक है, अपना फलो फूलो, अपने भगत कर्म में सुख शांति रहे। ये साधु का कर्म होता है, अपने कर्म करते हैं भाई, सुख शांति बने रहे समाज में। ये तो हमारी कई पीढ़ी बीत गई यहाँ भैया जी। यहाँ हमारे दादा गुरु रहे हैं, हमारे ताया गुरु भी रहे हैं, हमारे गुरुजी भी रहे हैं, हम भी स्वयं रहे हैं। यहाँ तो कितने वर्ष बीत गए हैं। तो अभी जो यहाँ पे एक महाराज जी ने आरोप लगाया कि यहाँ के लोग जो है कुछ इसमें जगह को अपने तरफ घेरना चाहते हैं या कब्जा करना चाहते हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? भाई अब तो ये तो देखो, अब यहाँ समाज के ऊपर बात है। ये तो यहाँ की जो समाज करेगी ना, ये तो जो हो वो होएगा। यानी हमारी तो पहले भी यहाँ प्लॉट काट दिए थे सब में, तो हम खुद निकाल के गए हैं, उनको यहाँ से उठा के गए हैं, प्लॉटों को नष्ट करवाए हैं। वो यहाँ तो कब्जा कर रहे हैं, पड़ोसी भी सब कब्जा कर रहे हैं, चारों तरफ कब्जा कर रखा है लोगों ने। तो ये तो एक अपने धर्म कर्म की बात है, अपना इनका ईमान है वो है? सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं फतेहपुर बलोच का सैनी हूँ। है जी। पूरा नाम क्या है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश सैनी। हाँ जी। जी। और जी मैं जब महाराज जी यहाँ शुरू में आए, बाबा बलराम दास, जब मैं यहीं था, जब छाती डाब थी, जब हमने छील छाल के सिरकी डाली पहले, फिर यहाँ अपने चाय पानी बनाई उनके लिए। जभी से हम यहाँ इसी में लग रहे हैं। इनके बाबा बलराम दास के सेवक हैं हम शुरू से ही। है जी। जो भी प्रोग्राम रचा रहा इसमें सब में भाग देते हैं, हम भाग लेते हैं यार। और महाराज जी कोई भी महाराज आ जाता है उसकी सेवा करते हैं हम। यहाँ पे ये जो है कब से बन रहा है ये मंदिर का, जो है आप कब से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं? मैं ये 71-72 से आए हैं महाराज जी, बाबा बलराम दास जी। उससे पीछे घने महात्मा आ गए हैं जी। और जितनी ये वे बन रही हैं, समाधि बन रही हैं, सब हमारे ही सामने बनी हैं जी। हमने बहुत सेवा करी है महाराजन की और करते ही रहेंगे। ये गौशाला खुली है, हमें भी सेवा करते हैं है जी। तो यहाँ पे जो मंदिर का जो रख रखाव है ये कौन लोग देख रहे हैं यहाँ पे? ये जी कुछ तो पुराने बड़े बूढ़े 500 साल हो गए यहाँ बने और है जी। हमारे पिताजी ये भी हम लोग को हमें नहीं है पता कब की बनी हो रही। इसमें पहले गऊ घाट था, हमें गाय पानी पीती थी जहाँ मंदिर बन रहा राम मंदिर। तो हमारे बाबा बलराम दास की वो इच्छा ही कि भाई वहाँ मंदिर बनना चाहिए रामचंद्र भगवान का, तो वो हमने प्रोग्राम रच दिया जी।
है जी, सारा काम करा, वही मंदिर ये भी सब कुछ। ये महाराज जो रहते हैं इनका खान पान का देखभाल कौन और कहाँ से खर्चे के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? देखो जी, गांव बस्ती है, सब यही देती है इनका महाराज जी का खर्चा, है जी। अब नो कहते हैं भाई हम नो थोड़ी कह सकेंगे भाई हम दे रहे, सब गांव बस्ती सभी देते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर भारत भूषण, सन ऑफ श्री चंद्रभान, फतेहपुर बिल्लोज, डॉक्टर चंद्रभान। भूषण जी, यहाँ पे आज एक प्रोग्राम हो रहा है फतेहपुर बिल्लोज में, क्या कार्यक्रम है जरा बताइए। ये सबसे पहले तो बाबा धर्मदास ने यहाँ तपस्या की है, जो कि तपस्या डेली 2 दिसंबर और 12/1/2026 तक चली है। उसमें बाबा ने जल धारा, जो कि डेली घड़ों से नहाए हैं, सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, वो हमारे गांव वासियों ने सबने देखा। तो ये 2 दिसंबर से 12 तारीख तक ये लगातार 41-42 दिनों तक नहाए हैं। हाँ। तो कितने घरों से इन्होंने जो जलधारा तपस्या स्टार्ट की? ये ऐसा है कि 24 घंटे का जो जल भरा हुआ होता है ठंडा, उसी से नहाए हैं। यही रामतलैया का जल है और इसी से स्नान किया है बाबा यहाँ ने। पे तलैया नजर आ रही है, हाँ, इसी का जल है और इसी को इन्होंने उजागर किया है। वो ये जलधारा तपस्या से क्या संदेश देना चाहते हैं महाराज? संदेश यही है कि मेरा गांव का उद्धार हो, मेरे जिले का उद्धार हो, मेरे विश्व का उद्धार हो और मेरे मातृभूमि का उद्धार हो। गाँव में सुख शांति समृद्धि रहे। बस मैं यही चाहता हूं कि मेरे पूरे देश का उद्धार हो। आप जरा ये बताइए, जो महाराज जी ने स्नान कर रहे थे उनका नाम क्या है, कब से यहाँ पे रह रही है, किनके शिष्य हैं बताइए। बाबा रामतलैया, बाबा बलराम दास की रामतलैया है ये, जिनके गुरु बाबा बसंत दास और बाबा भोला दास इनके शिष्य हैं। और ये सन 72 से बाबा ने, बलराम दास ने तपस्या चालू की और गांव के लिए अपना सब कुछ करके वो प्रस्थान लिया उन्होंने। बाबा बलराम दास आए, फिर उनके बाद में बाबा बसंत दास आए, उन्होंने भी इसको उजागर किया, करना चाहा, लेकिन वो भी इसके लिए अपना जो कुछ कर गए वो सब हमारे गांव के सामने है। उसके बाद में बाबा भोला दास आए, उन्होंने भी यहाँ बाग लगवाया और मंदिरें बनवाई और अपने प्रस्थान कर गए। उसके बाद में बाबा करतार दास आए, वो हमारे गांव के कुछ लोगों ने उन्हें टिकने नहीं दिया, उनके साथ बदतमीजी की और वो बेचारे अपने कहीं और आश्रम के लिए चले गए, जबकि ये आश्रम बाबा बलराम दास का है और उन्होंने ही इसको उजागर करना चाहा, लेकिन किसी ने उनका एक नहीं सुना। यहाँ पर तमाम समाधियाँ भी मंदिर के साथ साथ बनी है, वो समाधि किन किन महाराज की? ऐसा है, यहाँ सबसे पहली समाधि है बाबा बलराम दास की, बाबा बलराम दास, उनके बाद में बाबा बसंत दास उनके गुरु, फिर उनके बाद में बाबा भोला दास, उनकी समाधियाँ ये मौजूद हैं और वो ही मुख से बोल रही हैं। आज यहाँ पे लाखों श्रद्धालु लोग आए हैं, हजारों की तादाद में महाराज जी आए हैं। तो जो आज जलधारा तपस्या का अंतिम दिन है, यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था है और क्या क्या यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है? यहाँ पे जलधारा का संपूर्ण हुआ है, उसके बाद में हवन हुआ है, हवन के बाद में भंडारा चालू हो गया है, भंडारा चालू होने के बाद में कुछ हमारे अतिथिगण आ रहे हैं जो कि हमारे जिले के ही हैं। वो हमने किसी राजनीति लेवल पे नहीं बनाए, केवल धर्म का झंडा है ये। अगर पूरा विश्व सुनना चाहता है तो एक केवल धर्म का झंडा है, कोई राजनीति नहीं है, न राजनीति होगी। ये केवल बाबा बलराम दास का झंडा है, इसके नीचे कोई भी आना चाहता है तो उसके लिए शान है और बाबा बलराम दास उसकी शरण में ले लेंगे। अगर कोई यहाँ राजनीति करेगा तो यहाँ से बाबा कान पकड़ के बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे अभी जब बाबा से
बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि कुछ लोग यहाँ पे इस जगह का अतिक्रमण करना चाह रहे हैं, उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं। इसके बारे में कुछ क्या कहेंगे आप? उसके बारे में यही है कि हमारे शुरू से बहुत समय से ही इस पे आफतें आती रही। कब से कि यहाँ हमारे सरपंच हुआ करते थे वेद बोहरे जी, वेद प्रकाश जी, वो हमारे यहाँ के पूजनीय थे, लेकिन उन्होंने भी नहीं सुना। जब उन्होंने नहीं सुना फिर उनके बाद में लाला मामचंद बने। मामचंद के सामने भी हमारे लोग गए, उन्होंने भी एक नहीं सुनी। उसके बाद में अनेक सरपंच बने, उन्होंने भी कोई इसकी सुनाई नहीं की। एक और मेरे साथ हादसा हुआ, जब से मैं बाबा की शरण में आया तो एक लाला महेंद्र होते हैं जो कि हमारे यहाँ के एक वोट से बाबा ने राम तलैया की एक वोट दी और उससे उसे सरपंच बनाया। वो कहता है कि मैं अपने बेस पे बना, वो धर्म ईमान से कह दे कि किसकी वो वोट थी, वो केवल बाबा बलराम दास की वोट थी। सुन ले मेरे से आज आकर के, समझे नहीं, वो वोट किसी की नहीं थी, वो बाबा बलराम दास की थी। और तुझे सरपंच बना के लाए और मैंने सबके सामने झोली पसारी, समझे नहीं कि मैं इस राम तलैया पे भाई सेवक बन के आया हूँ, तू मुझे मेरी झोली में डाल दे और जब तू देख, समझे नहीं। लेकिन नहीं सुना, मेरे गांव के एक भी किसी ने भी नहीं सुना, यहाँ तक कि मेरे बनिया भाइयों ने भी नहीं सुना, समझे नहीं, जिनका मैं बच्चा हूँ, समझे नहीं। रोता रहा, चीखता रहा, लेकिन मेरे इस बाबा ने कही बेटे हिम्मत मत हार, मैं तेरा सब कुछ दे दूंगा पर तू मेरे चरणों में लगा दे। मैंने कहा बाबा जा, सब तेरे लिए है, समझे नहीं। मैं वो शेर हूँ कि बाबा मुझे शेर की तरह दहाड़ते रहे और मैं चलता रहा। मुझे हर कागज मिला, इसका एक एक कागज बाबा ने दिलवाया। ये केवल बाबा बलराम दास की कृपा है। अगर कोई देखना चाहता है तो बाबा बलराम दास से देखे कि कागज है या नहीं है। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।